एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज है 11। तो 11 के दिन ना मैंने जो हमारे पितरों के लिए जो कपड़े रखे थे ना, वो कपड़े आज मैं दे रही हूँ पंडित जी को। तो यहाँ पे जो है कपड़े और लिफाफे मैंने निकाल लिए। पंडित जी जो है आ चुके हैं और पंडित जी के साथ ये हुआ कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। तो वो स्लिप हो गया, चोट लगी है। गोलू जाके ना बैंडेज, वो बीटाडीन वगैरह, कॉटन वगैरह दे। तो गाइस पंडित जी ने स्कूटी से आ रहे थे और बारिश हो रही थी, पानी इकट्ठा हुआ था, तो उनकी स्कूटी स्लिप हो गई। तो उनके यहाँ पर ना मतलब आर्म में, घुटने में और पैर में बहुत तेज चोट लगी थी। चीकू के पापा ने बीटाडीन लगा दी और सूरज भैया ले गए थे पंडित जी को इंजेक्शन लगवाने के लिए टेटनेस का। तो बस टेटनेस का इंजेक्शन लगवाया पंडित जी ने, फिर वो घर चले गए। और सच में ना बंदे को ना ये मौसम में ना स्कूटी बड़ी ध्यान से चलानी चाहिए, क्योंकि अगर हल्की सी भी चोट लगती है ना पूरी जगह घिसड़ पड़ जाती है। क्या हुआ? मेरा पंडित जी आए थे घर पे, हाँ जी। कुछ काम था, तो पंडित जी आए ना, तो वो स्कूटी चला रहे थे, तो स्लिप हो गए, उनके हाथ पैर पे घुटने पे चोट लग गई। तो गाइस यहाँ पर ना मैंने राजमा भिगो दिए हैं सुबह के लिए, और आज खाने में बनी है चने की सब्जी। और ये जो चने की सब्जी है ना हमारे घर में बहुत बनने लग गई, क्योंकि क्या है, ड्राई चने की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। इसके साथ ना पूड़ी बहुत टेस्टी लगती है, बट आज पूड़ी तो नहीं बनी है, रोटी और चने की सब्जी। तो गाइस रात के बज गए 11:30 और क्या बोलते हैं, अयान उठा था, पायल ने अयान को रेडी कर दिया, अयान को सुला दिया। तो अभी जो हमारी तूबा है पीछे से उए उए कर रही है, तूबा भी रेडी हो गई है। और यहाँ पीछे हो रहे हैं जैद रेडी। एक सेकंड, क्या वो पर ऐसे करते हैं। तो गाइस हमारी तूबा हो गई है रेडी। क्या हो गया था? आप रोई रोई कर लो, ठीक है मैं गोदी उठा रही हूँ, आ जाओ। तो बच्चे सो गए, तूबा रह गई है, तूबा को पायल सुला रही है। तीनों बच्चे सो जाए तो बस मैं और पायल रेस्ट कर लेते थोड़ा, क्योंकि क्या है 1-1.5 घंटे बाद ना अयान भी उठ जाएगा, तो फिर अयान को भी देखना है। तो गाइस टाइम देख लीजिए, टाइम क्या हो रहा है। टाइम हो रहा है 2 बजने में 10 मिनट है, और तूबा जो है अभी तक सोई नहीं है। तूबा कंटिन्यूस जाग रही है, कभी सो रही है ऐसे करके। तो बस इसका ही वेट हो रहा है कब सोए और कब हम दोनों सोए। तो ये देख लो जी, ये है तूबा के हाल, इसको सोना नहीं है। तो गाइस ये है अयान सो रहा है, और ये हमारा वो जैद था, ये है अयान सो रहा है। और ये हमारे घर का सबसे बड़ा बच्चा जो सबसे पहले सोया था और सबसे पहले ही उठता है। तो गाइस अभी बजने वाले हैं 8, और तूबा और अयान 6 बजे से उठे हुए थे। 6 बजे से उसको सुलाते 8 बज गए हैं। दोनों को फीड कराया है, अभी जाके जस्ट अभी जाके तूबा सोई है। और तूबा को सुला के अब मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, क्योंकि एक बार जब नींद मेरी खुल जाती है ना, तो मुझे दोबारा से नींद नहीं आती है। तो मैं सोच रही हूँ मैं सुबह का जो लूक वार्म वाटर है, जिसमें मैं हनी और लेमन मिला के पीती हूँ, वो पी लेती हूँ। और पी के अगर नींद आती है तो सो जाती हूँ, वरना बहुत ज्यादा मौसम इतना ज्यादा खराब हो रहा है आजकल कि कल पूरी रात बारिश हुई है, पूरी रात। तो कपड़े जो भी धोए थे ना वो सारे उतार लिए थे। आधे कपड़े जो है स्टैंड पे डाले हुए थे वो सूख गए हैं, बाकी जो कपड़े स्टैंड पे डाल देती हूँ। तो गाइस ये वाले सारे कपड़े जो है वो सूख गए हैं, मैंने इनको उतार लिया है। और बाकी जो जितने भी कपड़े गीले हैं ना वो मैंने सारे स्टैंड पे डाल दिए, और ये भी सूख जाएंगे। धूप तो निकली हुई है, कुछ पता नहीं है धूप का, कभी भी बारिश आ सकती है। और ये वाले जो पौधे है ना, कल मैंने मुस्कान से बाहर निकलवाए थे, मैंने कहा इनको बाहर निकाल दे, और कल उसने मेरे को बताया नहीं है ना, मुझे याद रहा। जो पौधे हैं बाहर के बाहर ही रह गए। अब जो थोड़ा धूप लग जाए, इनका पानी थोड़ा सा सूख जाए, फिर मैं इनको अंदर रखती हूँ। तो यहाँ पे रात को ना राजमा भिगोए थे। चीकू के फेवरेट राजमा चावल बनाने की सोच रही हूँ आज मैं। साथ में मैं कल कद्दू लेके आई थी, जिसे पेठा कहते हैं, वो पेठे की सब्जी और पूड़ी बनाने का भी सोच रही हूँ मैं तो नहीं बनाऊंगी, शांति बनाएगी, पर जो है इसकी प्रिपरेशन कर देती हूँ, राजमा उबाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे राजमा जो है वो धो दिए है, कुकर चढ़ा दिया है। अब इसमें 8-10 सीटियां लगेंगी, प्रेशर कुकर बंद कर दूंगी, गैस की नॉब बंद कर दूंगी, और अगर तब तक नींद आ गई तो सो जाऊंगी। तो देख लीजिए टाइम हो रहा है 7:51। तो गाइस कुकर में 5-6 सीटियां लग गई हैं, अभी बज चुके हैं 9। शांति, मुस्कान, रोली कोई नहीं आया है, तो मेरे को अब जाके थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी। अब जैसे वो लोग आएंगे ना, फिर बच्चों को बस बिठा के फिर सोने जाऊंगी। तो यहाँ पे जो है तूबा थोड़ी थोड़ी उठने लगी, ठीक है। अयान तो सो रहा है, पर तूबा थोड़ी चल रही है। तो भाई जैसे मेरा सोने का टाइम होता है ना, हमारी तूबा रानी फिर से जाग गई है। तो यहाँ पे तूबा मेरी गोद में है, अब इसे चुप कराना पड़ेगा, ये थोड़ा लोई लोई कर रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब कोई इस तूबा से पूछो गाइस, क्या आप सोती क्यों नहीं हो? मम्मा आपको सुलाती है, फिर आप मम्मा को उठा देते हो। तो गाइस अभी बज गए दोपहर के 12:30 और मैं 11 बजे के करीब उठ गई थी। जैसे मैं उठी मैंने पायल को बोला कि तू सो जा, क्योंकि पायल 6 बजे के करीब उठ गई थी। और तीनों बच्चों को मैंने एक एक करके देखा, पहले अयान रोया, फिर तूबा रोई, फिर जैद रोया, फिर तीनों बच्चों की आज मालिश हो गई। और साथ ही साथ शावर नहीं हुआ, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा था, तो मैंने आंटी को मना कर दिया कि आप शावर मत दिलाओ। तो बच्चों को मालिश करने के बाद काफी अच्छी नींद आ गई, तो तीनों बच्चे अब सो गए हैं। 1:06 हो रहा है, फटाफट लंच करो, चलो ट्यूशन। 1 बज गए तो बोल रहे 2 बज गए। 1 बजा बेटा।
बेटा देखो। तो गाइस आज बने घर पे चीकू के फेवरेट राजमा चावल और रात को राजमा भिगो दिए थे। सही किया ना शांति, रात को भिगो दिया ना तो आराम से वो बन गए हैं। तो गाइस हम लोग हो गए रेडी और अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल क्योंकि अयान की तबीयत ना बहुत ज्यादा खराब हो रही है। उसकी जो आवाज है खर की वो ना मतलब बढ़ती जा रही है। आज भी 5-6 बार उसकी आवाज आ गई। साथ में मैं जैद को भी लेके जा रही हूँ, बस आंटी जैद को रेडी कर रही है तभी इतना रो रहा है। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल, बस उतरते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं। जो मैंने साउंड रिकॉर्ड किया ना वो भी मैं उनको सुनाती हूँ क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला था इनका ना रिकॉर्ड करना कि कितना रोते हैं और कितना इसका जो साउंड है वो कैसा साउंड है। डॉक्टर साहब यहाँ पे सुन रहे हैं फिर से आवाज, उसकी जो आवाज आती है ना वो। तो गाइज जिस चीज के लिए मैं बहुत परेशान थी ना वो मैं रिकॉर्ड करके लाई थी सर को सुनाने के लिए। मैंने कहा सर को एक बार सुना देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत परेशानी हो रही थी इस चीज से कि ये ऐसी आवाजें क्यों करता है। मुझे ऐसे लग रहा था कोई दिक्कत ना हो क्योंकि मैं बीच में बहुत बीमार थी, निमोनिया का पैच जैसे मेरे को था, तो मुझे लगा मेरी वजह से इसको कुछ ना हो। तो साउंड पहले सुन लो आप, साउंड ये था। तो ये अयान की साउंड थी जो मैंने रिकॉर्ड की थी, सर को सुनाई थी। चेक करने के बाद इन्होंने तुरंत मुझे बता दिया कि क्या है। तो मैं आपको भी समझा देती हूँ, कल को अगर आपके बेबीज के साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। जब बच्चा एक्साइटेड होता है, थोड़ा सा है ना खुश होता है, जहाँ खेलता है तो वो जोर से सांस अंदर खींचता है। तो कई बच्चों में उनकी विंड पाइप जिसको ट्रेकिया बोलते हैं, मलेशिया वीकनेस, पाइप की वीकनेस होती है। तो जैसे वो सांस खींचते हैं तो वो कोलैप्स हो जाती है। ऐसे वो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इसमें घबराने वाली पायल कोई बात नहीं है। मेरे को कुछ भी होता है ना, कोई भी ऐसे मुझे लगता है कि नहीं ये चीज मुझे ठीक नहीं लग रही, मैं तुरंत डॉक्टर के पास आती हूँ और सर मुझे ना बिल्कुल रिलीव करके यहाँ से भेजते हैं। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। विंड पाइप जो है वो थोड़ी वीक है, ठीक है ना। अच्छा, और डॉक्टर ने मुझे एक चीज और बताई थी, अगर बच्चे का वेट बढ़ रहा हो, बच्चा ठीक से फीड कर रहा हो, बच्चा मतलब यूरिन सही से पास कर रहा हो, मोशन ठीक से कर रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना डॉक्टर, ये बोला था ना। और अगर ये सारी दिक्कत है आपके बेबी में तो प्लीज आप डॉक्टर के पास आइए। तो गाइज अभी मैं और पायल कर रहे थोड़ी सी शॉपिंग क्योंकि अभी रास्ते में जा रहे थे तो सोचा है यहाँ से कुछ लेके चलते क्योंकि हमारे पास ना जेगिंग्स नहीं है। जितनी भी जेगिंग्स थी वो सारी टाइट हो गई है, तो अभी हमें थोड़ी सी बड़ी जेगिंग्स चाहिए, बड़ा साइज चाहिए। तो अभी जेगिंग एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे ना आप सुन सकते हो जैद की आवाजें। जैद को संभालना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं सोचती शॉपिंग करने आऊँ, देखो जैद कह रहे मम्मी पापा का खर्चा नहीं करवाने दूंगा, घर चलो। जैद ने मना कर दिया शॉपिंग के लिए। ठीक है नहीं करूंगी शॉपिंग, पापा का खर्चा नहीं। तो गाइज आप जैद की बात तो सुन ही रहे होगे, जैद की वजह से हमने कुछ भी नहीं किया। तो घर का यूटर्न इधर से ही था इसलिए हमें यहाँ घूमना पड़ा, वरना तो हम सीधा घर ही चले जाते। अब इसको देख लो, इसकी आवाजें तो सुनाई दे ही रही होंगी गाइज आपको, चीखे मार रहे हैं घर ले चलो। तो गाइज डॉक्टर से मिलके ना मेरी थोड़ी सी टेंशन कम हुई है क्योंकि सभी लोग, नैनी भी बोल रही थी, फिर शांति भी बोल रही थी, रोली भी बोल रही थी, फिर मुस्कान भी बोल रही थी और जो रात को नैनी आती है वो भी बोल रही थी कि दीदी आवाज आती है। तो अब जाके क्लियर हुआ कि ये आवाज क्यों आती है और अब जाके थोड़ी टेंशन कम हुई है मेरी। मैं ये बोल रही हूँ, मेरा इतना मन कर रहा था ना कोल्ड कॉफी पीने का क्योंकि प्रेगनेंसी में तो पी नहीं हमने। मेरा इतना मन कर रहा था पर इसके रोने के चक्कर में नहीं पिया। अब ये देख घर बाहर ना भी चुप हो गया है। बेटा ना इसने शॉपिंग करने दी कि पापा के पैसे बच जाए। डॉक्टर के पास चुप था आराम से। हाँ चुप था ये। तो गाइस अभी मेरे फ्रेंड आए हैं, उनका एक का नाम है नूर, एक का नाम है रुखसार। ये हेलो, झूठी आइसक्रीम मुझे नहीं खिलाई।